कोरोना की दूसरी लहर का एनबीएफसीज कंपनियों पर भी काफी असर पड़ रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है एफआईडीसी के डायरेक्टर रमन अग्रवाल। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि जिस तरह से आरबीआई को एक चिट्ठी लिखी गई है एनबीएफसी कंपनियों के संगठन एफआईडीसी की तरफ से, तो दूसरी लहर में क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कुछ राहत मिले रिजर्व बैंक की तरफ से? देखिए, बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। आपने देखा ही कि जो दूसरी लहर आई है वो इतनी भयानक और भयावह सी हो गया है सिचुएशन कि एकदम से केसेस बढ़ गए और उसकी वजह से जो उम्मीद नहीं थी उसके विपरीत कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाना शुरू किया और ऐसा उनको करना पड़ा। महाराष्ट्र ने किया, उसके बाद दिल्ली ने किया, अब हम देख रहे हैं राजस्थान, कर्नाटक। तो स्टेट आफ्टर स्टेट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अब लॉकडाउन का मतलब ये मान के चलिए कि जो बोरोअर सेगमेंट एनबीएफसी कैटर करता है, अब वो चाहे एक छोटा दुकानदार है, एमएसएमई है, ट्रेडर है, कोई छोटा थ्री व्हीलर वाला है, टेम्पो वाला है, ई रिक्शा चलाने वाला है, या छोटा ट्रक ड्राइवर है, तो कोई भी छोटा बड़ा कारोबार करने वाला, वो सारा जो एनबीएफसी का बोरोअर सेगमेंट है उसका बिजनेस एकदम बंद हो जाए, चौपट हो जाता है। तो सब कुछ बंद होने से उस पर काफी दिक्कतें, मुश्किलें आ जाती हैं और ये स्वाभाविक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि अब एक जैसे मान के चलिए, क्योंकि एक पहले लॉकडाउन का अनुभव हम देख चुके हैं, तो इसीलिए कि इससे पहले की हालात बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव टर्न लें, हमने इसीलिए ये एफआईडीसी ने कॉल लिया है कि हमने अभी से ही रिजर्व बैंक को लिखा है कि क्योंकि अब ये बोरोअर सेगमेंट बहुत मेजरली इफेक्ट हो रहा है और आगे और होने वाला है, तो इनकी रीपेइंग कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। जब देखिए कुछ कमा नहीं पाएंगे तो बेचारे देंगे क्या। और सबसे पहला तो अपना घर परिवार की सेहत और जो बेसिक नीड्स हैं उसकी बात होगी। तो इस माहौल में हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर ये एनबीएफसी को अलाउ किया जाए कि हमें वो एक बार वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग जो लोन्स की है, इन सब लोन्स की हम एक बार रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि आरबीआई ने, आपको ध्यान होगा, ये लास्ट ईयर अलाउ किया था, लेकिन ये विंडो जो थी 31 दिसंबर 2020 तक थी। तो अब हमने कहा कि उसको एक्सटेंड किया कर दिया जाए और एक बार उसको फिर से खोला जाए। इवन उसमें ये भी कहा है कि जो लोन हमने एक बार पहले रिस्ट्रक्चर किए थे, क्योंकि ये तब मान के किए किए थे कि अब दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन अब लॉकडाउन फिर से हो गया, तो इवन वो लोन भी अगर दोबारा एक बार रिस्ट्रक्चर करने पड़े, और प्लस जो लोन इस दौरान दूसरे और दिए गए उनको भी एक बार रिस्ट्रक्चर किया जाए, ऐसा एक प्रावधान हमें देना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात उसी से जुड़ी हुई है कि देखिए, एनबीएफसी सेक्टर में अगर हम नंबर ऑफ एनबीएफसी पे जाएं तो करीबन 80-85% कंपनियां बहुत छोटी हैं, और वो कंपनियां जो हैं, वो जो पैसा बोरो करती हैं, वो केवल एक ही माध्यम है, वो है बैंक्स या इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, नैब समृद्धि, इनसे लोन लेती हैं, टर्म लोन लेती हैं। तो अब आगे क्योंकि रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चर का मतलब है उसमें हो सकता है 2-3 महीने का मोरेटोरियम आ जाए, हो सकता है उसमें ओवरऑल अवधि बढ़ानी पड़े लोन की, जो मान लीजिए 2 साल का लोन था उसको 3 साल या 4 साल करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन कि वो बोरोअर की क्या कंफर्ट है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कैश इनफ्लो है उस पर एक प्रभाव पड़ेगा। तो नेचुरली जो छोटी कंपनियां हैं उनके जो लोन है बैंक से उन्होंने लिए हुए, उनको भी बैंक्स एक बार रिस्ट्रक्चर करे, ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए, ताकि कहीं पर कोई एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्रिएट ना हो, लिक्विडिटी की दिक्कत ना आए, और ये छोटी कंपनियां लेकिन भी आपको अपना लगता है सर, अगर एनबीएफसीज को ये राहत दी गई तो फिर बैंक्स को भी देनी पड़ेगी एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से? और नहीं, पिछली देख, बार का हमने एक्सपीरियंस देखा है कि इतनी ना सरकार के पास कैपेसिटी है, आरबीआई भी उसके फेवर में नहीं होगा। हाँ हाँ, नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां तक रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स जो हमने दिए हैं उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, वो तो मान के चले कि वो सब लेंडर्स को होना चाहिए, खाली एनबीएफसी नहीं। बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एमएफआईज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, सब जितने भी मार्केट में लेंडर है, ये फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए, खाली एनबीएफसी के लिए नहीं है। हाँ, जहां तक बात आई जो एनबीएफसी ने बैंक से लोन लिया है उसकी बात आई, वो एक जरूरी एलिमेंट इस बार नया हमने जोड़ा है, क्योंकि छोटी कंपनियों के लिए और कोई पैसे फंड रेज करने का जरिया नहीं है, तो वो उसको टेक केयर करने के लिए ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि ये भी किया जाए।
और तीसरी बात जो हमने कही है उस पत्र में, वो कहा है कि ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन, खासकर वो भी छोटी कम। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, जो मैंने बात कही एनबीएफसी लोन को रिस्ट्रक्चर करने की, वो हम सब एनबीएफसी के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि बड़ी एनबीएफसी की लिक्विडिटी पोजीशन कंफर्टेबल है। वो हम कह रहे हैं केवल उन एनबीएफसी की जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से कम है। तो मान लीजिए छोटी एनबीएफसी, सारी एनबीएफसी के लिए नहीं कह रहे क्योंकि वो गलत होगा। बड़ी एनबीएफसी की लिक्विडिटी है, क्योंकि बड़ी एनबीएफसी जो है वो बैंक्स के अलावा कैपिटल मार्केट एक्सेस करती हैं, बॉन्ड्स इशू करती हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं, तो उनके पास फंड रेस करने के लिए कई जरिए हैं। तो इसलिए उनके लिए ये प्रावधान की डिमांड ना हमने की है, ना हम कर रहे हैं। हमारी मांग केवल छोटी एनबीएफसी 500 करोड़ से नीचे वाली, और लिक्विडिटी की भी बात उन्हीं के लिए की गई है। अच्छा सर, तो जो छोटी एनबीएफसीज है तो उसमें अभी कितना स्ट्रेस दिख रहा है? क्योंकि पिछले साल का तो स्ट्रेस था ही, और अभी और जिस तरह से दिक्कत आई है, तो कलेक्शन क्या पूरी तरह से ठप हो गए हैं? क्या आपको फीडबैक मिलता है जब आप उनसे बातचीत करते हैं? हाँ, नहीं, ये सवाल आपने अच्छा किया। पहली मैं एक चीज बताऊं, देखिए जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, तो क्योंकि एक ये सबके लिए एक पहला अनुभव था, ऐसा कभी हमने ना सुना ना देखा, लेकिन ऐसा हुआ, तो एक बार तो मन में बहुत डर था कि बहुत भयावह सिचुएशन हो जाएगी, पता नहीं कुछ भी कलेक्शन हो पाएगी नहीं पाएगी। लेकिन सौभाग्यपूर्ण मैं आपको बताता हूं, जब से लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था पिछली बार, उसके बाद से स्थिति में काफी सुधार हुआ। और हम मतलब जो हमें फीडबैक मिल रहा था, आप मान के चलिए कि फरवरी मार्च तक तो ये पोजीशन थी कि मतलब लोग बाग कह रहे थे कि करीबन करीबन कोविड के पहले वाली सिचुएशन की ओर हम अग्रसर हो गए, मतलब करीबन करीबन ज्यादा नहीं तो 85-90% तक हम वहां पहुंच गए। तो स्थिति में काफी सुधार था। लेकिन अब फिर से लॉकडाउन होने की वजह से ये एक नेचुरली एक ये मन में है, और ये होगा कि अब दिक्कतें आएंगी। वो कितना आएगा अभी ये सब डिपेंड करता है कि ये लॉकडाउन कितनी स्टेट्स में लगता है, कितनी लंबी अवधि के लिए लगता है। क्योंकि अब देखिए दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए था, फिर से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। तो अभी भी इस स्थिति में कोई बहुत ज्यादा सुधार अगर हम कोविड को देखें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि क्या ये और आगे चलेगा, और कितनी स्टेट्स लगाएंगी, तो अभी अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जितना लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है, इसी में ही ये दिक्कतें आएंगी। इसलिए हमने आरबीआई से कहा है कि इससे पहले कि सिचुएशन ज्यादा टाइट हो, अगर ये स्टेप अभी आरबीआई लेता है तो ये बहुत अच्छी, और क्योंकि पास्ट में आरबीआई ने भी और भारतीय सरकार ने भी, दोनों ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए जो बैंक्स और एनबीएफसी के लिए काफी मददगार साबित हुए थे। तो हम चाह रहे हैं कि इसलिए हमने आरबीआई को अपनी तरफ से अभी रिक्वेस्ट किया है, और हमें उम्मीद है कि इस पर जरूर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। आखिरी सवाल सर मेरा ये होगा कि अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक्शन होगा, और कुछ तरह की राहत नहीं मिलती तो ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर पे और जो क्रेडिट आउटलुक पे कितना इम्पैक्ट होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, ओवरऑल आउटलुक जैसे मैंने कहा इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि जो एनबीएफसी जितने रिटेल सेगमेंट है और एमएसएमई सेगमेंट है, इन पर इम्पैक्ट आएगा। कितना होगा ये अभी, जैसे मैंने कहा, इट इज टू अर्ली, क्योंकि अभी ये स्थिति, जैसे लॉकडाउन अभी दिल्ली में जैसे 1 हफ्ता हुआ है, अभी ये दूसरे हफ्ते में है, और कुछ स्टेट्स में, कर्नाटक में तो लगा ही 27 तारीख से है, राजस्थान में भी पिछले हफ्ते से ही लगा है। तो अभी ये थोड़ा सा वक्त लगेगा ये सब डेटा और ये इंफॉर्मेशन गैदर करने में कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन अभी तो ये मान के चल रहे हैं कि इम्पैक्ट होगा, और ये इतना इम्पैक्ट जरूर होगा कि इसके लिए कहीं ना कहीं से हमें रेगुलेटरी इंटरवेंशन आरबीआई की तरफ से करना होगा। तो इसीलिए हमने ये पत्र एफआईडीसी ने उचित समझा कि आरबीआई को लिखा जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।